हाय ब्लॉसम फैमिली, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए अप्रैल 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024। लेट्स गो। हेलो लियो, आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ और देखते हैं आपके लिए क्या है इन स्टोर इन द ईयर 2024 अप्रैल। Leo's की energies and lion is some symbol of Leo, as the name suggests. The sun is the ruling planet. फिफ्थ हाउस को रूल करते हैं. फायर एलिमेंट है, फिक्स साइन है, जिद्दी होते हैं. और इनके जो रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो हम आपको आगे लेकर जाते हैं. यहाँ पर 4 कार्ड्स है. ऑल 4 कार्ड्स रिप्रेजेंट वन एंड ईच वीक ऑफ द मंथ ऑफ April. First card is the Magician card. Second card is the Death card. There's some transformation coming your way. पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और उसके साथ साथ चैरियट का कार्ड भी है. चैरियट जो है वो दो स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं आपके रीडिंग के अंदर. एक कार्ड बोल रहा है चीज़ें बदलने वाली हैं, दूसरा कार्ड कह रहा है कि जैसी चीज़ें बदलेंगी वैसी ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आप अपने लाइफ के अंदर थोड़ा प्रोग्रेस देख सकते हैं. लाइफ आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं. अगर चीज़ें रुकी हुई हैं तो वो मूवमेंट जो है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो हो सकता है. चारों कार्ड्स अलग अलग मैसेजेस दे रहे हैं बट चारों कार्ड्स क्या क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें पता लगेगा आपके क्लैरिफिकेशन कार्ड से. आपके पास कुछ टी लीफ कार्ड्स भी हैं यहाँ पर. आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कार्ड भी हम पुल कर रहे हैं. हर वीक को क्लैरिफाई करेंगे. सबसे पहले हम आपके पहले वीक को क्लैरिफाई करने जा रहे हैं लियो. और जो पहला कार्ड है दैट इज 2 कार्ड्स हियर. उसके अलावा कुछ एडिशनल कार्ड भी हम लेने जा रहे हैं. फर्स्ट वीक काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है. बाकी जब कार्ड्स फ्लिप करेंगे और अनफोल्ड होंगे तो हमें पता लगेगा. दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट, तो हम इस कार्ड को पिक कर लेते हैं. कुछ और कार्ड्स भी आपके लिए, मुझे लगता है ये कार्ड भी आपकी रीडिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो इसको भी लेते हैं. आपके रीडिंग को आगे लेकर जाते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ. और क्या हो रहा है लियो आपके लिए. मनी इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी फोकस फॉर अ लॉट ऑफ लियोज. काफ़ी सारे लियो जो हैं वो अपने मनी मैटर्स पे जो है फोकस करने जा रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है लियो आपके सेविंग्स में से कुछ खर्चे हो रहे हैं जो, और वो आपको थोड़ा चिंता में डाल रहे हैं कि कैसे आगे का जो जर्नी है वो तय किया जाए. आपकी सेविंग्स कम हो रही हैं. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई होप यू आर एबल टू सी दिस कार्ड. तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी सेविंग्स इम्पैक्ट हो रही है और वो आपकी जो है चिंता का कारण बन रहा है. आप खर्च करने जा रहे हैं और आपके बैक ऑफ द माइंड आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपके दिमाग में चल रहा है कि कितना पैसा बचा है और कितना उसमें से खर्च हो गया है. अगेन मनी मैटर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हैं फाइनेंसेस आपके. फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आप काफ़ी कुछ अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए उन्हें टैकल करते हुए नजर आते हैं. 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको डिफीट कर रहा है. आपका अपना हो सकता है. ये जो एनर्जी है ऐसे किसी इंसान की है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कहते हैं ना कि अपने किसी ने आपके सम क्लोज फ्रेंड पीठ में खंजर घोंपना या कुछ ऐसा एक हिंदी में सेइंग है. बैक स्टैब करना आपको. ये बैक स्टैबिंग के भी चार्जेस मुझे बहुत ही शूड एनर्जी लगती है. और मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा धोखा, थोड़ा बिट्रेयल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं लियो आपके लिए. कुछ मूवमेंट होता हुआ भी नज़र आता है. देखिए आपका कार्ड 3 जो कार्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रीडिंग के अंदर. पहला एक कार्ड है डेथ का कार्ड. दूसरा इंपॉर्टेंट कार्ड है द चैरियट का कार्ड. और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड. यानी कि मूवमेंट आएगी. तो किसी के दिए हुए धोखे की वजह से मुझे लगता है कि आपको वो जगह छोड़नी पड़ सकती है. आपको अपना जो टारगेट है ना, मुझे लगता है आपको वो भी रिलीज़ करना पड़ेगा. आप जो जिस पर आप अपनी नज़रें बनाकर बैठे थे, जिस जगह को, जिस चीज़ को आप चाहते थे ना, वहाँ से मूवमेंट हो सकता है. कुछ लियो का ये भी सिचुएशन बन के आ सकती है कि आप जो है अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो ये आपके दिमाग में आपके अपनों की वजह से कोई ऐसे थॉट्स आ सकते हैं. आपको लगेगा कि यू नो आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल. मुझे लोगों से दूर रहना है. और ऐसी कुछ प्लानिंग आपको आपके दिमाग में चल सकती है. इस मंथ में 2-3 एनर्जीज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं वो हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं. अपने जो आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करना चाहते हैं लियो. लेकिन यहाँ पर परेशानी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जो
कुछ नया इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, ऊपर से जो है आपके पास वो भी थोड़ा सा आपको स्पेंड करना पड़ रहा है। और लेकिन वो एक डेवलपमेंट प्लान की तरह है, यानी कि अगर आप उसे खर्च कर रहे हैं या जिस भी जगह पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको फ्यूचर में आपको लगता है कि कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा। मे बी यू स्पेंडिंग अलॉट ऑन योर किड्स का एनर्जी, किड्स के एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा आप स्पेंड कर सकते हैं। हो सकता है आपको अपने सेविंग से निकालना पड़े, पर वो जो सेविंग है आपको फ्यूचर के हिसाब से थोड़ी सी फ्यूचरिस्टिक लगती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यू विल बी हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग, बट देन कहीं बैक ऑफ द माइंड मनी कैन बी अ इम्पॉर्टेंट मैटर। रिलेशनशिप एरिया में मुझे लगता है कि थोड़ा अपने ही लोगों से परेशान होकर आप अपनों से ही दूर जाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त आप ट्रबल्ड वाटर में, इस वक्त चीज़ें बहुत शांत नहीं है, कहीं ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। और वो परेशानी ऐसा नहीं है कि परेशानी एक दिन आई और फिर 3 दिन नहीं है, और 1 महीना है उसके बाद 3 महीना नहीं है। ये ट्रबल्ड है ही है, मतलब दिस लाइक अ 24/7 काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट जिसमें आप हैं, और यहाँ से आपको आप मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको 2-3 चीज़ें और दिखाती हूँ मैं कार्ड्स के अंदर। पहली चीज़ ये है कि आप इन कार्ड्स का डायरेक्शन देखिए। 6 ऑफ सोर्ड्स इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, 7 ऑफ सोर्ड्स हैज़ एन आई टुवर्ड्स राइट, आपके राइट की तरफ उनका इशारा है। दिस फोक्स इज लुकिंग एट राइट, और राइट में कौन है? मजिशियन। तो जो भी प्रोग्रेस है, जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, आप यू वांट टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम योर क्लोज्ड वंस कुछ समय के लिए, आपके लिए वो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा। जो भी स्पेंड आप अभी कर रहे हैं, पैसा जो भी आप अभी किसी को दे रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी फ्यूचर में उसके जो रिजल्ट्स होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो जो एनर्जीज हैं काफ़ी पॉजिटिव है पहले हफ्ते की। पॉजिटिव इन द सेंस कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, आपको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, या आपको कि आगे चलकर कुछ बेनिफिशियल होगा आपके लिए, और इसलिए ये कार्ड्स आपके लिए हैं। एक और डेक का इस्तेमाल करेंगे तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। हम सेकंड वीक की तरफ जा रहे हैं लियो आपके, हम देखने जा रहे हैं कि क्या एनर्जीज आपका सेकंड वीक आपके लिए लेकर आया। देखिए मैंने डेक उठाया था और रेगुलर डेक की जगह एक नया डेक मेरे पास आया है, तो देखते हैं आपके लिए क्या स्पेशल मैसेजेस नए डेक के पास। जनरली इसको हम क्लैरिफिकेशन के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बट अगर आपके लिए आया है तो आई एम श्योर आपके गार्जियन एंजल्स की कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आपके पास पहुंचना चाहता है। 10 ऑफ कैरिज्मा का यहाँ पर कार्ड है। आप जो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है कार्ड्स के अंदर। अगर मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक देती हूँ, देखिए ब्रांचेस है, सारी मेहनत हो रही है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना जो भी इन्वेस्टमेंट, देखिए आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही थी, यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात है। जो नई इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, ये आपके लिए एक नए तरीके का फ्रूट लेकर आएगी। उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके बच्चों की एनर्जी है, यहाँ पर किड्स की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो मुझे यहाँ कार्ड में लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है या जो सेकंड वीक रहेगा वो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीक रहेगा। कुछ बदलाव आ सकता है, इफ़ इट इज़ थिंग्स कैन चेंज इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग टू डू विद किड्स की एनर्जी। तो कोई ऐसा हो सकता है कि आप कोई नया आपके बच्चे कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या किसी नई जगह पे अपने आप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पेरेंट्स के लिए ये जो रीडिंग्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नया चेंज हो सकता है कि पहला कोई प्रोफेशन वो कर रहे थे, या पहला कोई कुछ चल रहा था प्रोफेशन, तो वहाँ उसको छोड़कर वो कुछ नया करना चाहते हैं। ये चीज़ आपके चिंता का कारण बन सकती है। दैट्स ऑल्सो देयर। कुछ एक और कार्ड क्लैरिफाई कर रहे हैं हम यहाँ पर। हम डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट हो रही है, हम समझते हैं, चीज़ें बदल रही हैं, हम समझते हैं, बट किस डायरेक्शन में जो है ये 2 कार्ड्स मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं रीडिंग में। पहला जो कार्ड है दैट इज़ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और दूसरा जो कार्ड है हमारा क्लैरिफाई कर रहा है दैट इज़ द जजमेंट कार्ड। ओके, ऑल राइट। Judgment is something which is talking about whatever investments you have made, जो भी investments आपने अभी तक किए हैं, और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। यहाँ पर मुझे फीमेल एनर्जी भी कार्ड में नज़र आती है। तो जो फीमेल लियो है, मुझे लगता है कि अगर अभी तक आपके रिजल्ट्स को किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया था, या आपको ऐसा लगता था कि आप जो भी करते हैं उसमें आपको क्रिटिसिज्म मिलता है, तो ये जो सेकेंड वीक है ना, ये वीक बदलाव लाएगा आपके लिए। इट विल टेक यू फ्रॉम द जजमेंट, मतलब लोग हमेशा आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपके बारे में आपको जज करते हैं, आपके बारे में उस तरह से बात करते हैं जैसे उनका एक्सपीरियंस है, उसी को जज करना कहते हैं किसी को। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं। इवन इफ वो आपको जज करेंगे, लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी आपको अप्रिशिएट करने के अलावा। यहाँ पे अप्रिसिएशन है कार्ड के अंदर। बहुत सारा क्रिटिसिज्म अगर आप पास्ट में झेल चुके हैं लियो,
मुझे लगता है सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल जो है ना आपके लिए बड़ा ही पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा और आप उसको इंजॉय भी करेंगे। देखिए बहुत सारे लोग जिनको लगता था आप नहीं कर सकते चीज़ें, आपके अंदर वो कैलिबर नहीं है, आपके अंदर उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है और आप किसी काम के नहीं हैं, तो वो सारी एनर्जी जो है यहाँ पे बदलने वाली है। डेथ का कार्ड है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं अभी, आपके पार्टनर आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये मंथ आपको आपके पार्टनर से अप्रिसिएशन दिलवाएगा। उसके अलावा 10 ऑफ करिश्मा का क्योंकि कार्ड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट का जो काम है वो भी यहाँ पर हो रहा है कार्ड्स के अंदर, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। सेकंड वीक आपके लिए चेंजेस लेकर आ रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंजेस होंगे, छोटे मोटे चेंजेस नहीं है कि कुछ छोटी चीज़ें बदल गई, नहीं लियो, चीज़ें बड़ी होंगी और बदलाव भी बड़े होंगे आपके लिए। थर्ड वीक की तरफ जा रहा है, आप अभी तक सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक टी लीफ कार्ड्स को फ्लिप क्यों नहीं किया है। देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने उनको फ्लिप नहीं किया है, क्योंकि उन कार्ड्स को हम थर्ड वीक के बाद फ्लिप करेंगे। ओके, सो विल टेक यू ऑल्सो, और मैं ये कार्ड भी लेना चाहती हूँ। थर्ड वीक की तरफ जा रहे लियो आपके लिए 2 ऑफ लवर्स की एनर्जी है, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक्चुअली मैंने से लवर्स कहा क्योंकि पिक्चर ऐसी है। अब क्योंकि ये लवर्स की एनर्जी मैंने से क्यों बोला मैं वो भी आपको बताती हूँ। कार्ड्स को थोड़ा सा फ्लिप करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि आप सभी कार्ड्स को अपने रीडिंग में देख पाएँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, एंड देन चैरियट की एनर्जी है। अब आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ पर जो हैं लियो, वो है चैरियट 2 बार आपके कार्ड्स में आए हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा, मुझे आई विल टेक अ पॉज हियर, और मुझे लगता है कि अब मुझे टी लीफ कार्ड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। टेम्पटेशन विल टेस्ट यू, ऑलराइट, सो पेशेंस है यहाँ पर, टेम्पटेशन, पेशेंस, टेम्परेंस है कार्ड के अंदर, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है थर्ड वीक के अंदर। मुझे और मैसेजेस की ज़रूरत पड़ेगी आगे पढ़ने के लिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, टॉर्च है, तो सेकेंड वीक के बाद मुझे ऐसा लगता है सेकेंड वीक में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, अभी तक अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं पता थी लियो, तो मुझे लगता है कि ये वीक आपको अपनी वैल्यू का एहसास करवाएगा। एहसास लोगों को आपके बारे में नहीं, बट आपको अपनी खुद की वैल्यू और आपको किस जगह अपने आप को कहाँ पर आपको अपने आप को ग्रूम करना है, अपनी कौन सी स्किल को आपको अपग्रेड करना है, ये रियलाइजेशन का वीक है। ये रियलाइजेशन आ रही है आपके पास। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप यहाँ पर देखिए दो फिगर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर 2 अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, कपड़े अलग हैं, उनकी क्लोथिंग अलग है, लेकिन वो दोनों सेम ही कैरेक्टर लग रहे हैं। यहाँ पे एक फीमेल और एक मेल है। यहाँ पर मुझे कार्ड्स के अंदर दिखता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है। अपने रिलेशनशिप के एरिया में लियो, मुझे लगता है आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको टेम्प्ट करेंगे, आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेंगे, लेकिन आपको अपना धैर्य, अपना जो हिम्मत है, जो पेशेंस है, उसको बनाकर रखना है, क्योंकि अगर आपने वो लूज़ किया तो यू विल हैव टू मूव इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। हो सकता है कि आपको जो मूवमेंट हो रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ चला जाए। आप कुछ लियोस के साथ, अपने से यंगर एनर्जी के साथ यहाँ पर भी आप डील कर सकते हैं। मुझे लगता है आपका एक तो यंगर एनर्जी, आप यंग पार्टनर के साथ यहाँ पर डील कर रहे हैं, और उसके अलावा लियो यहाँ कार्ड में ये बात भी नज़र आती है कि कुछ लियो अपनी जॉब को छोड़कर या जॉब के साथ ही कुछ नया बिजनेस, कोई नया आइडिया, कोई नया समथिंग न्यू देखें, दे विल एक्चुअली प्लान टू डेवलप। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोग कोई नया या कोई नई तरीके की चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करें लियो। नए एक्सपेरिमेंट्स आ रहे हैं कार्ड्स के अंदर। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए उनको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं कि ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप। ये क्या एनर्जी है पेज की जो आपको, ओके, वी विल टेक इट एज अ मैसेज। ऑलराइट, कार्ड्स का एनर्जी बहुत हाई है। ओके, ऑलराइट, लियो किसी भी तरह की बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, ऐसी कोई चीज़ मत कीजिएगा जो आपके सम्मान को आपसे छीन कर ले जाए। देखिए, देयर आर 2 हैंड्स,
जनरली अगर आप हेरोफिन का कार्ड देखते हैं तो हेरोफिन के जो कार्ड होता है उसके ऊपर ही इज़ वियरिंग अ क्राउन, बट देन वो जो क्राउन है पीपल आर टेकिंग इट ऑफ। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप किसी यंग एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं लियो। और ये जो यंग एनर्जी है ना, ये जो भी रिलेशनशिप है जिसमें आप इस वक्त हैं, आपके सम्मान को, आपके प्राइड को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा सकता है। इस रिलेशनशिप को इवैल्यूएट करिए। यहाँ पर थोड़ा इमेच्योर एनर्जी भी है, तो जिस पार्टनर से आप डील कर रहे हैं उनकी एनर्जीज काफ़ी इमेच्योर नज़र आती हैं लियो। और हालांकि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वो आपके लाइफ में आए या आपके हो जाए या आपके ही रहें। कुछ लियोज के लिए ऑब्वियसली जेनरिक रीडिंग है, सो सभी के लिए ये सिचुएशन अप्लाई नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में हैं लियो, जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ यहाँ हाथ बढ़ाना बंद कीजिए, क्योंकि इसके जो जिस तरफ आप जा रहे हैं ना, ये आपके प्राइड को, आपके सम्मान को, आपके रेपुटेशन को, स्टेटस को सोसाइटी की नज़रों में आपको, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड यू विल लूज अ लॉट व्हाट यू हैव अर्नड ऑल दीज ईयर्स, अगर आप ऐसे इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है, समहाउ आई फील लाइक कि आपका एस्ट्रल हाउस भी चेक कर लेना चाहिए। आपका वेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है यहाँ पे लियो। मुझे लगता है कि वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको फाइनेंशियली भी ये चीज़ इम्पैक्ट करके जाएगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है आप पॉज लीजिए, 1 हफ्ते का पॉज लीजिए एटलीस्ट। इस 3rd वीक में कोई एक्शन मत लीजिए, 4th वीक का वेट कीजिए, क्योंकि 4th वीक का हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि देखने के लिए कि क्या एनर्जी है। और देखिए 4th वीक की एक एनर्जी कार्ड मैंने अभी अभी फ्लिप किया है, और आपको हैरानी होगी जानकर कि अभी अभी हम फाइनेंसेस की बात कर रहे थे, अभी अभी हम वेल्थ की बात कर रहे थे, और जो पर्स कार्ड है वो बोल रहा है पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। आपके पैसा, आपका जो स्टेटस है, इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट मटीरियलिस्टिक वेल्थ, इट कैन बी वेल्थ जो आपने बहुत मेहनत करके इतने सालों तक कमाया है, स्टेटस, वो आप लूज कर सकते हैं लियो। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। आपके पास एक कैटरपिलर कार्ड भी है यहाँ पर, और उसके अलावा एक वास भी है, तो आपके पास कोई सीक्रेट एडमायरर है। मुझे लगता है यहाँ पर 1st वीक का के आसपास का ये कार्ड दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कोई है जो आपके दिमाग में है, जो सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपको एडमायर करते हैं, बट चीज़ें इस तरह की हमेशा नहीं रहेंगी। अगर आज आपको लग रहा है कि वो आपको एडमायर कर रहे हैं, ये चीज़ें बदल जाएंगी। दिस इज अ टेम्पररी इमोशन, टेम्पररी थिंग विच यू आर लिविंग राइट नाउ, द टेम्पररी लाइफ यू आर लिविंग राइट नाउ लियो। कुछ लोग जो रीडिंग को देख रहे हैं और किसी तरह की 3rd पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको मुझे कोई नुकसान नज़र नहीं आता है अभी कार्ड्स के अंदर आपके लिए, पर हम 4th वीक तक जा रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही है 4th वीक के लिए। स्टार की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कन्फ्यूजन बनी हुई है, आप किस रास्ते जाएं। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, देखिए हर कार्ड जो है उससे मैं रेजोनेट कर पाती हूँ। अगर आप देखेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मुझे पता नहीं क्यों ये कार्ड ऐसा लगता है, जब सीता माँ को परीक्षा देने के लिए बोला गया था, उनके बारे में कुछ गॉसिप की थी लोगों ने, और उन्हें बोला गया था कि अपना अपनी प्योरिटी प्रूफ करने के लिए आपको आग से चलकर जाना होगा। तो उनका दिमाग 2 तरीके से सोच रहा था। और देखिए एक चीज़ को याद रखिएगा, जब उन्हें ये चीज़ बोली गई थी, 2 चीज़ें बोली गई, उनको बोला गया था कि आप आग से निकल जाइए, तो एक तरफ उन्होंने सोच लिया था कि हाँ मैं आग पर चलकर जाऊंगी, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी सोच लिया था कि इस आग से निकलने के बाद मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगी या नहीं रहूंगी। सीता एज अ कैरेक्टर, शी वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, तो वो अपने ही डिसीजंस पर आगे बढ़ी थी। जो उन्होंने सोचा उन्होंने वही किया। लोग सिर्फ उन 14 सालों की बात करते हैं जो उन्होंने राम जी के साथ वन में बिताए, लेकिन एक चीज़ वो भूल जाते हैं कि वो डिसीजन उनका खुद का था। लक्ष्मण जो थे, उनकी जो पत्नी थी उर्मिला, उनको भी बोला गया था कि आप आप महल में रहिए। लक्ष्मण ने एक बार कहा और वो महल में रह गई थी, लेकिन सीता ने महल में रहना स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो साथ जाएंगी अपने पति के, और उनके पति को उनकी बात माननी पड़ी थी। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शी वॉज, एंड आई एडमायर हर पर्सनली। यही कार्ड्स आपके हैं। 2 सिचुएशंस में आप हैं, आपने सोच लिया अपने दिमाग में आप क्या करना चाहती हैं, जो आप कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं। मतलब आई वॉज जस्ट आई थिंक आई वॉज टॉकिंग टू ऑल द लियोज हियर, कि जो आप चाह रही थी या जो लाइफ आप जी रही हैं वो आप जी रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि इस लाइफ का, इस सिचुएशन का फ्यूचर नहीं है, आपको मालूम है।
और आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जो चला गया है, जो बीत गया है, इस जिसको पास्ट कर देना चाहिए सही समय पर, उसको छोड़ देना चाहिए। जो गलतियां आपने की हैं या कर रहे हैं उसको छोड़ने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है लाइफ में, क्योंकि अभी इस एनर्जी के साथ आप स्टक हो गए हैं इस सिचुएशन में। आपके लिए मूवमेंट का कार्ड है और अगर अभी आप ट्राई करेंगे तो आप मूव कर जाएंगे लियो। आपके कार्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है लियो, आपकी एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए आज रीडिंग करके। एनर्जीज बहुत हाई हैं कार्ड्स की, इफ़ आई फील दैम। और समा मुझे लगता है कि यू नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फील द एनर्जीज ऑफ द 3rd वीक एंड द 4th वीक ऑल्सो। मुझे समाओ ऐसा लगता है कि जो 2nd वीक आपका रहेगा ना, आपके लाइफ का 2nd वीक के जो कार्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अप्रैल का मंथ। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बने रहिए ब्लॉसम फैमिली के साथ। हम फिर लौटेंगे आपके नेक्स्ट मंथ की रीडिंग्स के लिए। तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लविंग योर फैमिली। बाय बाय।